सो वेलकम बैक टू रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शंस के कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक मार्बल्स। एक बॉक्स में 5 वाइट मार्बल्स हैं एंड 3 ब्लैक मार्बल्स हैं, ठीक है। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम without replacement and x denotes the number of white marbles, find the probability function and distribution function. Also solve the same problem if the marbles are drawn with replacement. Now first of all let's see what is the meaning of with replacement and without replacement. So one box is there in which 5 white marbles are there and 3 black marbles are there. 5 white and 3 black marbles are there. So the total number of marbles are 8, right? अब इसमें से उन्होंने कहा है कि 2 एट रैंडम निकाले हैं, बिना देखे उसमें से हम लोग 2 निकाल रहे हैं आंखें बंद करके, ठीक है। और उसके बाद में उसका कलर देख रहे हैं। तो विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट ये हो गया कि दोनों, मतलब एक निकाला, 2 निकाल रहे हम लोग मार्बल, तो पहले एक निकाला, फिर वो एक बाहर बॉक्स के बाहर रख दिया, उसके बाद में बचे हैं 7 मार्बल, और फिर वो 7 में से दूसरा निकाला और फिर कलर देखे। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। वो रिप्लेस नहीं हुआ। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट यानी क्या रहेगा, एक मार्बल निकाल के कलर देखा, उसके बाद में वापस उस बॉक्स में डाल दिया। तो इस केस में, पहली केस में क्या था, जब हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे थे तो उसमें टोटल बचते थे 7 मार्बल और उसमें से फिर से एक निकालते थे, राइट। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट में हम लोग 8 में से एक निकाल रहे, 7 हो गए, फिर से उसको वापस डाल रहे, फिर से 8 हो गए, और फिर से आंखें बंद करके फिर से दूसरी बार निकाल रहे। अब उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टाइम वही मार्बल हाथ में आए बाहर, तो इसलिए दोनों प्रॉब्लम में रहेगा थोड़ा सा डिफरेंस। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम बोला है। तो देखो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो रहता है, इट इज n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ s हमारा हर प्रॉब्लम के लिए फिक्स रहता है। आपने देखा होगा डिनोमिनेटर हमेशा फिक्स रहता है। सो n ऑफ s इधर टोटल है 8 मार्बल्स, उसमें से 2 निकल रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से 8c2। 8c2 एक NCR करके फॉर्मूला है, और आपके कैलसी पे एक बटन भी है। अगर शिफ्ट दबाते हैं और डिवाइड दबाते हैं, राइट, आपका साइंटिफिक कैलसी में शिफ्ट एंड डिवाइड दबाते हैं तो C सिंबल आता है। तो आपको ऐसे करना है कि 8 लिखना है, 8 टाइप करना है, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाना है, एंड देन उसके बाद 2 करना है। So the answer will come out to be 28. There are 28 ways in which the marble can be drawn. अब ये जो प्रॉब्लम, ये जो हम कर रहे हैं, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, राइट। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक मार्बल को निकाल के हम लोग वापस नहीं डाल रहे हैं, उसको बाहर निकाल दे रहे, फिर दूसरा निकाल रहे। सो 8 में से 2 मार्बल्स निकाल रहे, देयर आर 28 वेज। अब हम लोग 2 मार्बल निकाल रहे हैं, और it denotes the x denotes the number of white marbles बोला है। x denotes number of white marbles। अब देखो 2 मार्बल एट अ टाइम निकाल रहे हैं। अब चांसेस क्या क्या है, या तो दोनों भी ब्लैक रहेंगे, दोनों में से एक भी वाइट नहीं रहेगा। सो चांसेस है नो वाइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वाइट और एक ब्लैक, और तीसरा है बोथ वाइट, दोनों भी क्या निकले, वाइट। 3 केसेस है, एक तो एक भी वाइट नहीं, या फिर एक ब्लैक एक वाइट, और तीसरा क्या है, दोनों वाइट। मतलब एक बार प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या रहेगी, 0। 0 में बेसिकली क्या रहेगा, नो वाइट मार्बल। फिर एक बार प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1, यानी कि क्या रहेगा, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, यानी कि बोथ वाइट। अब अपॉन की टर्म तो 28 फिक्स है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो हमारा फर्स्ट, अब हमको नो वाइट है, नो वाइट है यानी बेसिकली क्या है, दोनों वाइट नहीं निकल रहे, यानी बेसिकली कौन से निकलेंगे, वो दोनों ब्लैक। तो दोनों ब्लैक कितने हैं टोटल, 3। तो हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा कि 3 में से C लिखना है, 3 में से दोनों निकले हैं ब्लैक, क्योंकि ब्लैक
3 है इसलिए 3C2 और अपॉन में 28 रहेगा फिक्स। 3C2 इज 3/28। नाउ एक वाइट है एंड एक ब्लैक है, मतलब वाइट कितने हैं 5, मतलब 5 में से एक बाहर निकल रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है और फिर 3 में से एक, मतलब ब्लैक में से एक, मतलब ये कंडीशन में क्या हो रहा है, एक हम लोग व्हाइट से निकाल रहे हैं, एक ब्लैक से निकाल रहे हैं। सो बेसिकली 5C1 into 3C1 एंड अपॉन की टर्म अगेन फिक्स 28। सो इधर 5 into 3 it gives 15/28। नाउ बोथ वाइट यानी टोटल वाइट कितने हैं 5, तो 5C2 मतलब दोनों निकल रहे हैं वाइट में से, 2 निकल रहा है बोथ, यानी वाइट में से वाइट कितने हैं टोटल 5। इधर बोथ ब्लैक निकल रहे थे इसलिए अपन ने 3C2 लिखा था, यहाँ पे सब वाइट निकल रहे इसलिए यहाँ पे 5C2 लिखा है, अपॉन में 28। सो इट गिव्स 10/28। सो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या उसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो फर्स्ट, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर। अब ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब बचा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक यहीं पे कर देती हूं मैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड लाइक मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पहले की भी ऐड करते जाते हैं हम लोग। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 1, देन 1 है, 0 से 1, देन 2 है, 1 से 2, 2 से इनफाइनाइट। सो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 हमारा, इसके पहले 0 के पहले तक क्या आएगा 0 ही आएगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट मैंने कहा था फिक्स रहता है 0 एंड 1। आप अगर ये तीनों को ऐड भी करते हैं तो आपको समझ जाएगा, 10 + 15 25 26 27 28, 28 डिवाइड बाई 28 1 ही आएगा। अब 0 से 1 यानी ये दोनों का हो गया, सॉरी 0 से 1 यानी 1 के पहले तक का एडिशन। 1 के पहले कौन था 3/28, और फिर इसके पहले तक कौन था, ये दोनों का एडिशन, यानी कि क्या हो जाएगा 18/28, आखिरी क्या आएगा तीनों का एडिशन, दैट इज 1। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट का, अब करते हैं विथ रिप्लेसमेंट। सेकंड पार्ट विथ रिप्लेसमेंट। अब मैंने बताया था कि एक मार्बल निकालते हैं, उसको देख के वापस डालते हैं, फिर दूसरा मार्बल निकालते हैं। तो देखो इसके वेज कितने बनेंगे, वेज यानी बेसिकली मैंने बोला डिनोमिनेटर तो फिक्स ही रहता है हमारा हमेशा, पिछले इसमें था 28 फिक्स, इसमें एन ऑफ एस अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 8 में से पहले एक मार्बल निकाल रहे, फिर उसको देख रहे, फिर उसको वापस डाल रहे, तो कितना हो गया फिर से 8 हो गए। फिर से हम लोग 8 में से फिर से एक निकाल रहे, ऐसे करके 2 मार्बल निकाल रहे विथ रिप्लेसमेंट। सो 8C1 into 8C1 विच गिव्स 64 वेज। सो नाउ इसमें भी क्या रहेगा, अगेन कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जिसमें एक भी वाइट नहीं निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू बोथ वाइट, फिर से वही लिखेंगे, यहाँ पे नो वाइट, यहाँ पे 1 वाइट 1 ब्लैक, यहाँ पे नो ब्लैक यानी बोथ वाइट, राइट। अब यहाँ पे नो वाइट है यानी कि क्या है कि बोथ ब्लैक है, ब्लैक कितने हैं 3 है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 3 में से पहले एक निकाल के देख रहे हैं, ब्लैक निकला उसको वापस डाल रहे हैं और फिर से आग बंद करके निकाल रहे हैं। वहाँ पे मेंशन नहीं है आग बंद करके, लेकिन वो एट रैंडम निकाल रहे हैं, बिना देखे निकाल रहे हैं, ऐसे ही एज्यूम करेंगे हम लोग। इनटू दूसरा क्या रहेगा, फिर से दूसरा भी ब्लैक में से ही निकल रहा है इसलिए 3 में से एक, और अपॉन में तो 64 फिक्स है। अब यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3, 9/64। नाउ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। अब देखो इस केस में कैसे हो जाता है कि 1 वाइट निकल रहा है एंड 1 ब्लैक निकल रहा है, दैट मीन्स हम एक बार देख रहे हैं वाइट निकला फिर रख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं ब्लैक निकला फिर रख रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर
पहली बार में देखा ब्लैक निकला, दूसरी बार में देखा व्हाइट निकला, तो इसमें क्या हो गए, दो कंडीशन हो गए। एक तो पहले व्हाइट निकला, दूसरी बार ब्लैक निकला, और दूसरा हो गया कि पहली बार ब्लैक निकला और दूसरी बार व्हाइट निकला। ठीक है, एक बार व्हाइट ब्लैक, एक बार ब्लैक व्हाइट। तो हम लोग इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, एक बार 3C1 इंटू 5C1 अपॉन में 64 प्लस प्लस यानी कि, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 5C1 इंटू 3C1, है तो दोनों एक ही, लेकिन हमको ये कंडीशन इस टाइप से लिखनी पड़ेगी। अब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 15 64 प्लस, ये आप कैलसी पर ही करना अगर आपके NCR वाला फॉर्मूला के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फैक्टोरियल का फॉर्मूला एक्चुअली लॉन्ग, लेकिन आपके पास साइंटिफिक कैलसी आपको अलाउड है, तो आप कैलसी पे कर सकते हैं, वो फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं है। अब इस केस में क्या निकला है, बोथ वाइट यानी वाइट कितने टोटल 5 है। अब दोनों टाइम बाहर 5 में से ही निकल रहा है, मतलब एक बार निकाला 5C1, दूसरी बार भी निकाला उन्हीं में से, तो 5C1 अपॉन में 64, तो ये हो गया 25 अपॉन 64। अब ये तीनों तो हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज डेंसिटी फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कंफ्यूजिंग था, इसके 2-3 बार आप करेंगे वही प्रॉब्लम, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जनरली ऐसे वाले प्रॉब्लम्स जनरली मार्बल्स बॉल्स इसी पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2, एंड क्योंकि हम लोग मैक्सिमम तो 2 ही मार्बल निकाल रहे, तो 2 से ऊपर कौन हो गया, इनफाइनाइट। और पहला वाला हमेशा 0 और आखिरी वाला तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि तीनों का एडिशन तो 1 ही रहेगा। आप करके देख लेना। इसमें क्या आएगा, पहले 9/64, फिर इन दोनों का एडिशन 39/64। सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ x। इसको कैपिटल F ऑफ x डिनोट करते हैं और डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं। सो ये प्रॉब्लम था हमारे यहाँ पे होता है एंड। सो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है और उसके लिए पुलिस कंटिन्यूस घूम के बेचारी अपनी अनाउंसमेंट कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है। सो हेड्स ऑफ टू देम। सो वही अनाउंसमेंट बैकग्राउंड में आपको सुना ही आ रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम दिया है अगेन डिस्क्रीट फंक्शन का, क्योंकि ऐसे चार्ट बना हुआ है सेपरेट हर एक राउंड फिगर पे एक वैल्यू है। सो इट इज लाइक डिस्क्रीट फंक्शन, अगर लेस देन ग्रेटर देन साइन रहा तो वो रहता है कंटिन्यूअस फंक्शन। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन। यहाँ पे 0 पे 0, 1 पे c, 2 पे 2c ऐसी वैल्यूज दी हुई है। अब जैसे मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट हमको फाइंड करने बोला है c, लाइक इन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्सो मैंने बताया था कि उस सबका एडिशन क्या रहता है, 1 रहता है। सो इसका भी एडिशन क्या रहेगा, हमारा 1 ही रहेगा। सो बेसिकली फॉर c हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस c प्लस 2c प्लस 2c प्लस 3c प्लस c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 1। सो ये c प्लस 2c प्लस 2c 5c 5c 6 7 8 8c 9c। सो ये हो गया 9c। फर्स्ट ऑफ ऑल c स्क्वायर का ऐड कर लेते हैं, c स्क्वायर 1 एंड 2 3 एंड 10, 10c स्क्वायर प्लस 9c, और यहाँ पे प्लस 1 उधर चला गया इक्वल टू के इस साइड, तो वो हो गया -1। अब इसको फैक्टराइज किया, -1 इंटू 10 यानी कि -10, तो 10 इंटू -1 ये हो गया -10, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर फैक्टराइजेशन। या आप कैलसी पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल गो बाय दिस वे विदाउट यूजिंग कैलसी। सो ये 10c बाहर निकल गया, c प्लस 1 -1 बाहर निकल गया, c प्लस 1 10c -1, तो c इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 1/10। अब c की वैल्यू कांस्टेंट, जो हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी प्रॉब्लम में कांस्टेंट की वैल्यू अगर 2 आती है, सो कांस्टेंट इज नेवर निगेटिव। इस वाले केसेस में कांस्टेंट निगेटिव नहीं रहता है। सो c इज नेवर निगेटिव, देयरफॉर हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 1/10। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं c इज इक्वल टू 1/10। एक फाइनल वैल्यू जो आती है हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, इट इज p ऑफ x ग्रेटर देन 5।
अब x ग्रेटर देन 5 यानी 5 के से ग्रेटर कौन है, 6 और 7 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 6 में कौन है 2c स्क्वायर और x इज इक्वल टू 7 में कौन है 7c स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे c की वैल्यू 1/10 पुट कर दी, 2 अपॉन c स्क्वायर है तो 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा 2/100 प्लस 7/100 प्लस सिर्फ c है यानी कि 1/10। टेकिंग LCM 100 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 10, so it gives 19/100. So the second problem's second sub question's answer is 19/100. Then the question is probability of 3 less than x less than equal to 6. तो 3 लेस देन x यानी x के ऊपर 3 के ऊपर की वैल्यू, 3 के ऊपर यानी स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा 4 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस लेस देन इक्वल टू 6 यानी 6 तक जाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। सो 4 पे है 3c, c स्क्वायर 2c स्क्वायर, सो ये हो गया 3/10 प्लस 1/100 क्योंकि c का स्क्वायर है प्लस 2/100 which gives 100 as LCM and here 30 plus 1 plus 2 which gives 33/100. So the fourth problem is probability half less than x less than 7/2. अब हाफ यानी कौन हो गया 0.5 एंड 7/2 यानी 3.5, राइट। सो 0.5 और 3.5 के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 तो 0.5 से छोटा हो गया, वैसे भी उसकी वैल्यू 0 है, अगर होती तो बता रही हूँ मैं, 1 हो गया 2 हो गया और 3.5 के अंदर की वैल्यू आती है 3, लेकिन 4 जो है वो इससे बाहर जा रहा है 4, तो हम लोगों को कौन सी वैल्यू से मतलब है सिर्फ ये 3, तो ये आंसर आ जाएगा c प्लस 2c प्लस 2c, राइट। c 1/10, 2c 2/10, अगेन 2/10 which gives 0.1 plus 0.2 plus 0.2 that is 0.5. So the last is minimum value of x for which probability of x less than equal to x is greater than half. Now हमको ऐसी वैल्यू इनमें से ढूंढना है जो ग्रेटर देन हाफ हो रही है। इसका मतलब बेसिकली हमको जो 1/10 c की वैल्यू निकली थी वो ये पूरे चार्ट में पुट करके देखना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या आ रही है। सो फिफ्थ में हमारा चार्ट जो आता है 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन यहाँ पे है x, f ऑफ x 0 1 2 3 4 5 6 7. सो पुटिंग 1/10 हियर, ये तो 0 है, ये हो गया 1/10 यानी कि 0.1 हम पॉइंट में लिखते हैं, देन 0.2 0.2 0.3 0.01 0.02 देन 0.07, मतलब यहाँ पे हो गया 7/100 प्लस 1/10 दैट इज हम लिख सकते हैं 100 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 10 दैट इज 17/100 दैट मीन्स 0.17। तो आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन थी वो हाफ से ग्रेटर थी, मतलब 0.5, हाफ यानी कितना हो गया 0.5, तो 0.5 से ग्रेटर हमारी एक भी वैल्यू आई है नहीं आई है। सो हम लोग लिख सकते हैं फॉर नो वैल्यू ऑफ x p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन हाफ, मतलब ये कंडीशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ x दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये लिख लिया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है हमारा खत्म। सो नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन। सो द प्रॉब्लम इज let x be a random variable giving the number of aces in a random draw of 4 cards from an ordinary pack of 52 cards. Find the probability function and distribution function of x for x. So density and distribution function निकालना है कार्ड्स के लिए। अब कार्ड्स के जो प्रॉब्लम है ये ऐसा आता है कि कार्ड्स के प्रॉब्लम के लिए आपको कार्ड्स एक्चुअली पता चाहिए,
इसमें एसेस का प्रॉब्लम है, तो एसेस यानी होता है इक्के, जो हम लोग खेलते थे कार्ड्स, उसमें 1 नंबर वाला जो रहता है, सिंगल हार्ट, सिंगल स्पिक बना हुआ, सिंगल वो जो रहता है स्पेड वगैरह, वो सब, वो जो साइंस है डायमंड का रहता है, और एक रहता है क्लब। सो वो 4 पत्ते थे, तो चारों के इक्के कितने रहते हैं, 1 रहता है, मतलब टोटल इक्के कितने हो गए, 52 कार्ड्स रहते हैं, 52 में 4 इक्के हो गए हमारे। तो हम एट रैंडम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, हम लोग उसको शफल कर रहे हैं और उसमें से 4 पत्ते निकाल रहे हैं। तो ऐसे बोला गया है कि 4 पत्ते उसमें से निकालना है, तो कितने चांसेस है कि वो इक्के निकलेंगे, उसमें से कितने इक्के निकलेंगे, मतलब एसेस निकलेंगे। सो पहले तो हम लोग एन ऑफ एस निकाल लेते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सो एन ऑफ एस हमको पता है डिनोमिनेटर इज ऑलवेज फिक्स्ड इन प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज फिक्स्ड, सो वी कैन राइट एन ऑफ एस इज 52, टोटल आर 52 कार्ड्स, उसमें से हम लोग कितने निकल रहे हैं, तो सी लगाना पड़ता है 52C, और निकाल कितने रहे हैं 4। सो द 52C4 की कैलसी वैल्यू आती है 270725, मतलब देयर आर 270725, मतलब देयर आर टोटल इतने वेज। ये फॉर्मूला इसलिए काम आता है क्योंकि 2-3 जो जैसे हमने किया था डायस का प्रॉब्लम किया था, लेकिन डायस का प्रॉब्लम वॉज क्वाइट ईजी, उसको हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तुम इतना बड़ा, इतनी बार उसको शफल करके, इतने वेज है उसके फाइंड करने के, इतने वेज है, तो इतने वेज तो हमारा 5-6 दिन भी लग गए तो वो कंप्लीट नहीं होने वाले वेज फाइंड करने के लिए। सो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है 52C4, ये एक फिक्स वैल्यू हो गई हमारे डिनोमिनेटर के लिए। अब नाउ फर्स्ट क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। अब 0 यानी क्या कि 4 जो पत्ते निकले उसमें से एक भी इक्का नहीं निकला, एक भी एसेस में से एक भी नहीं निकला। Now x equal to 1, so we will get 1 ace and other 3 cards are of different from different cards, they are not from aces। so हमारा एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं no ace, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ace and 3 other cards। probability of x equal to 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 aces 2 other cards, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एसेस 1 अदर कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, यानी कि ऑल एसेस, ये बहुत चांसेस, 1 चांस तो ऐसे रहेगा जिसमें चारों इक्के निकल सकते हैं रैंडम ड्रॉ में। अब देखो फर्स्ट है नो एस, नो एस यानी अब देखो 52 कार्ड है, उसमें से इक्के कितने हैं, 4 है। अगर हम लोग 52 में से 4 माइनस करते हैं तो कितने कार्ड बचे, 4 कार्ड बचे, राइट। अब उसका बोलना है कि एक भी इक्का नहीं निकल रहा है, मतलब इक्के कितने हैं, 4 है, तो चारों में से कितने निकल रहे हैं, 0। 4 में से कोई इक्का निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, तो हम लोग वो 4 में से 0 करेंगे, लेकिन चारों पत्ते किसी और कार्ड के निकल रहे हैं। उसमें है जैसे 2 से लेके 10 तक है, फिर गुलाम है, क्वीन है, किंग है, राइट। सो वो 48 में से सब के सब 48 में से निकल रहे हैं। बेसिकली नो इक्का मीन्स व्हाट, कि जो बचे हुए इक्के के 4 पत्ते छोड़ के जो बचे हुए 48 है उसमें से ही चारों पत्ते निकल रहे। और अपॉन में डिनोमिनेटर तो फिक्स है हमारा 270725। सो द आंसर इज 194580, 194580। You can put it in Calci and you will get the answer. So the technique is 4 लिखना है, फिर shift divide and then 0 लिखना है, फिर multiplication की साइन, then 48 लिखना है, I mean टाइप करना है, 48 टाइप करना है, shift divide, C की सिंबल आ जाएगा 4। So you will get this answer. Now 1 ace and 3 other cards, again इक्के में से कितने निकल रही है, 4 इक्कों में से निकल रहा है 1, इन 48 बचे हुए में से निकल रहा है 3, अपॉन में सेम वैल्यू फिक्स n ऑफ s। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 1, 69184 एंड डिवीजन में, राइट।
नाउ 2 इक्के है और 2 अदर कार्ड्स है, तो 4 इक्कों में से 2 निकल रहे हैं और 48 अदर कार्ड्स में से 2 निकल रहे हैं। So the answer for x equal to 2 is 6, 7, 6, 8. Now 3 इक्के निकल रहे हैं, मतलब 4 में से 3 निकल रहे हैं और 48 में से एक अदर कार्ड निकल रहा है। अपॉन में अगेन द वैल्यू इज फिक्स एंड x इक्वल टू 3 के लिए आंसर है 192 अपॉन सेम फिक्स वैल्यू। नाउ ऑल एसेस यानी चारों में से चारों इक्के निकल रहे हैं, लेकिन 48 जो बचे हुए इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है, 0। सो अपने को लिखना पड़ेगा 48 से 0, ये फॉर्मूला है। सो द आंसर हियर इज 1 अपॉन 270725। अब हमें ये वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए, ये जो आया है ये हमारा आ गया है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज डेंसिटी फंक्शन। नाउ वी हैव टू स्विच ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या रहेगा अगेन, जैसे मैंने तभी बताया, -∞ से 0 तक, 0 से 1 तक 1 इक्का, 2 इक्के, 3 इक्के, 4 इक्के और 4 से इनफाइनाइट। अब इसमें क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता है, ये तो हमेशा रहता है 0 इसके लिए, और ये तो हमेशा रहता है f of x इक्वल टू 1 लास्ट वाले के लिए। बचे हैं बीच में के, तो 1 तक यानी पहला नंबर हमेशा वैसे ही रहेगा, ये जो फर्स्ट है x इक्वल टू 0 ये वैसे ही रहेगा 194,580 अपॉन में 270725 इसके लिए f of x। फिर इसके लिए f of x क्या रहेगा, इन दोनों पहले 2 नंबर्स का एडिशन, तो ये प्लस ये आप कैलसी करेंगे। सो वी विल गेट 263,764 263,764 अपॉन में तो फिक्स वैल्यू वही है हमारी। देन इसके लिए तीनों नंबर का एडिशन होगा, 1 2 3, तीनों आंसर्स का एडिशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कैसे रहता है, पहले पहले के नंबर्स ऐड करते जाते हैं, आपने इतने प्रॉब्लम्स मैंने बताए उसमें देखा होगा। सो 2 से लेके 3 तक हमारा आंसर आता है 270532 270532 अपॉन 270725, और आखिरी में इन चारों का एडिशन, तो चारों का एडिशन फिर से हमारा आंसर आता है 270,724 अपॉन में 270,725। और जो आखिरी में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली सबका एडिशन करते हैं। और हमने इतना तो पता कर ही लिया है कि चार्ट में सबका एडिशन क्या रहता है, 1, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे तो सी की वैल्यू निकालते हैं, राइट। कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, पूरे का एडिशन क्या लिखते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में हमेशा 1 लिखते हैं। सो बेसिकली सबका एडिशन तो वो आने ही वाला है 1। सो आप करो नहीं करो इसको 1 तो लिखना ही है। सो फर्स्ट इज ऑलवेज 0 एंड द लास्ट इज ऑलवेज 1। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्क्रीट फंक्शन। इसमें ऑल टाइप्स के प्रॉब्लम कवर हो गए हैं। देन स्टिल आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो देयर इज कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट इन दैट, और अदरवाइज आई हैव प्रोवाइडेड माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इन विच यू कैन आस्क योर डिफिकल्टीज एंड आई विल रिप्लाई टू देम। सो कुछ भी आती है इसमें, देखो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सब टाइप तो कवर हो गए, लेकिन सब मतलब मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस के बिना तो होने नहीं वाला है। सो आपको और इसी टाइप के और प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जैसे सब करके देखिए। डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे एक फ़ोटो निकाल के उसको भेज सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगी व्हाट्सएप नंबर पे स्पेशली। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।